यूपी बोर्ड एग्ज़ाम, ठीक है, क्लास 10 की जो मैथमेटिक्स से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ। बोर्ड एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आते हैं ना बच्चों, वो ज़्यादातर एनसीईआरटी से आते हैं और प्रीवियस क्वेश्चन होते हैं पीवाईक्यू। तो आप पूरी एनसीईआरटी पढ़िए, एनसीईआरटी के सारे एक्सरसाइज, सारे एग्जाम्पल और साथ ही साथ लास्ट 5 ईयर्स की एटलीस्ट जो आपके पेपर है ना, उनको सॉल्व ज़रूर कर लेना। उससे आपकी प्रैक्टिस भी अच्छी होगी, आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। सब कुछ मैंने ऑलरेडी पढ़ा रखा है, कंटेंट सारे अवेलेबल है। मैं हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों को पढ़ाता हूँ। आप किसी भी वीडियो को देखना चाहते हैं, आप ऊपर सर्च करके लिखिएगा क्लास 10 जो भी एक्सरसाइज वो लिख के आगे लिख देना बाई मैथमेटिक्स एनालिसिस, आपको वीडियो टॉप पे मिल जाएगी। बिना किसी देरी के स्टार्ट कर दें। 2023 में अगर आप बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊँगा आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, ठीक है, और वही पढ़ के जाना और एग्जाम में उसी में से आ जाएगा। ये मेरा दावा है, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। तो सबसे पहला जो एग्जाम्पल है, ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 1 कहाँ है, ये वाला जो क्वेश्चन है, इसे बोर्ड एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, यूज यूक्लिड एल्गोरिथम टू फाइंड एचसीएफ, हर साल आने वाला प्रश्न है। उसके साथ साथ नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके इंपॉर्टेंट है वो एक्सरसाइज 1.1 का, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 1 है, इसके तीनों पार्ट कर लेना, ठीक है, ये वाला कर लेना। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। एक्सरसाइज 1.2, 1.2 का क्वेश्चन नंबर, देखो ये जो क्वेश्चंस हैं ये 1 मार्क्स में आ सकते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन लिखो। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, ये इंपॉर्टेंट है, तीनों पार्ट कर लेना। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 भी आ सकता है 1 मार्क्स में, ठीक है, ये हो गया। और ये एग्जाम्पल नंबर 8 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, एक्सरसाइज 1.3 में क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ये वाला भी अलग से ट्राई कर लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आगे बढ़ते हैं, डेसिमल एक्सपेंशन की बात करेगा, ठीक है, कि कितने प्लेस के बाद होगा। जैसे ये जो एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद एक्सरसाइज 1.4 का ये जो जितने भी पार्ट्स हैं ये सारे, ठीक है, ये 1 से लेकर इतने ये ज़रूर आएंगे। चैप्टर नंबर 2 आपके सिलेबस में नहीं है तो उसे स्किप करते हैं। चैप्टर नंबर 3 में आते हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट और थोड़ा बड़ा चैप्टर है, ठीक है। इसमें से ग्राफ का एक क्वेश्चन एग्जाम में ज़रूर आएगा, तो वो देख लेना। जैसे एग्जाम्पल नंबर 2 इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। एक्सरसाइज 3.1 स्किप कर दीजिए, इसे मत पढ़ना। ये जो टेबल है, ठीक है ना, इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन ज़रूर आएगा, इस पर बेस्ड प्रैक्टिस कर लेना आराम से, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट एक्सरसाइज 3 में आते हैं। कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट पर क्वेश्चन आ जाते हैं, जैसे ये क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, ये 2 मार्क्स में आता है एग्जाम में क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन नंबर 7 ग्राफ वाले प्रॉब्लम में आ सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये वाला क्वेश्चन, ठीक है, ये वाला एक्सरसाइज 3.3 है ना। तीनों मेथड आपको आने चाहिए, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ये सारे आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है ना, इसके 5 या 6 पार्ट हैं, ये सारे इंपॉर्टेंट, ये 2-3 मार्क्स में आता है, कभी ना कभी बोर्ड एग्जाम में आ रखा है, ठीक है। ये फ्रैक्शन वाला, टैक्सी वाला, एज वाला, यहाँ से कोई से एक क्वेश्चन ज़रूर आएगा और ये आते ही आते हैं, तो इनको अच्छे से कर लेना। एग्जाम्पल नंबर 11 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको देख लेना। आगे बढ़ते हैं 3.4 में, तो ये वाला क्वेश्चन सेकंड का थर्ड, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद ये इकलौता क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस पर बेस्ड मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है। एग्जाम्पल नंबर 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। 3.5 में आ जाओ। 3.5 का क्वेश्चन नंबर 2, इसके दोनों पार्ट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। और बड़े नंबर में आ जाते हैं ये प्लेस ए एंड बी वाला क्वेश्चन और ये एरिया वाला क्वेश्चन, 3rd, 4th, 5th, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद ये वाला जो क्वेश्चन है बच्चों, कुछ एग्जाम्पल नंबर 18 और एग्जाम्पल नंबर 19 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से हर साल आता ही आता है, ठीक है। उसके बाद बड़े नंबर में 3.6 में ये ऋतु वाला क्वेश्चन, ठीक है। ये तीनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एक क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में बड़े नंबर में हर साल आ जाता है। फिर आ जाओ चैप्टर नंबर 4 में। चैप्टर नंबर 4 में कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है चेक करने के लिए आ जाता है 1 मार्क्स में, ठीक है ना, तो ये आ सकता है। उसके बाद फैक्टराइजेशन मेथड रूट फाइंड करने के लिए,
जैसे क्वेश्चन नंबर ये फोर्थ वाला इंपॉर्टेंट है, थर्ड वाला इंपॉर्टेंट है, ठीक। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ इंपॉर्टेंट है, सिक्स्थ इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ो, ठीक है। ये एग्जाम्पल नंबर 12 इंपॉर्टेंट है, ये फिगर वाला। उसके बाद आ जाओ एक्सरसाइज 4.3 में, 4.3 में ये वाला क्वेश्चन, फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ दे एग्जिस्ट बाय द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर। ये आ सकता, ये इंपॉर्टेंट है, स्पेशली क्वेश्चन नंबर थर्ड एंड फोर्थ, ठीक है। उसके बाद थर्ड का ये सेकंड पार्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। उसके बाद ये क्वेश्चन, ये वाला आठवां और नवा, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। और ये 11th बड़े नंबर में आ सकता है, 8वां 9वां 11वां। उसके बाद एग्जाम्पल नंबर 18 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एक्सरसाइज 4.4 में क्वेश्चन नंबर ये वाला वेरी इंपॉर्टेंट है और ये वाला, ठीक है। इक्वल रूट्स के लिए हर साल एग्जाम में आ जाता है। 5वां चैप्टर आपके सिलेबस में नहीं है। 6 में आ जाओ, थ्योरम प्रूफ करने के लिए आता है 6.1 और 6.1 में से एक थ्योरम आपके एग्जाम में प्रूफ करने के लिए पक्का आएगा, तो ये देख लेना, ठीक है। प्रूफ आपको आना चाहिए, ये 6.1 थ्योरम, इसका प्रूफ आपको आना चाहिए। 6.1 में सारे क्वेश्चंस कर लेना, ठीक है। 6.2 का क्वेश्चन नंबर 1 वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर ये वाला वेरी इंपॉर्टेंट है, और उसके बाद ये वाला 9th, ठीक है। ज़्यादा मैं मार्क नहीं करवा रहा हूँ, बहुत सिलेक्टिव क्वेश्चंस करा रहा हूँ। एग्जाम्पल नंबर 4 वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 4 हो गया, ये एग्जाम्पल नंबर 6 वेरी इंपॉर्टेंट। ओके बच्चों, फिर आगे बढ़ते, एग्जाम्पल नंबर 7 इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। फिर आ जाओ एक्सरसाइज 6.3 में, तो इस टाइप के क्वेश्चन सिमिलर है या नहीं है, वो क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। और ये फिगर वाला प्रॉब्लम है, ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। एंड इधर आ जाओ क्वेश्चन नंबर 13 वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते 6.6 पर बेस्ड और क्वेश्चन आ सकते हैं, प्रूफ बहुत कम आता है। जैसे ये क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 1, ये आएंगे ही आएंगे 100% 1 मार्क्स में, ठीक है। एंड क्वेश्चन नंबर 6 इंपॉर्टेंट हो गया, और ये 4। 6.8 पाइथागोरस थ्योरम को प्रूफ करने के लिए एग्जाम में आ जाते हैं। उसके बाद एक क्वेश्चन है ये एग्जाम्पल नंबर 13, ये मोस्टली हर साल पूछा जाता है, हर साल, ये देख लेना। और ये वाला, ठीक है, बार बार आता है। 6.5 में यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है 1 नंबर में, ठीक है। यहाँ से 1 नंबर में आ सकता है, ये क्वेश्चन आ सकता है 2 नंबर में, ठीक है। ये 5वां आ सकता है 2 नंबर में। और फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13, 14, 15, ठीक है। ये 16, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहाँ से बड़े नंबर में आता ही आता है हर साल। 17 क्वेश्चन 1 मार्क्स में आ सकते हैं, काफ़ी बार पूछा जाता है। अब आ जाओ इसमें, ठीक है। 7.1 में इस सब कुछ मैंने ऑलरेडी करा रखा है, एक बार लिस्ट ज़रूर चेक कर लीजिएगा। डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, ठीक है ना, जैसे ये वाला क्वेश्चन कर लेना। कोलिनियर वाला क्वेश्चन नंबर 3 वाला इंपॉर्टेंट हो गया। और ये टाइप्स कैसा होगा, क्वेश्चन नंबर 6 नेचर पता करने के लिए। और 7वां, 8वां, 9वां, 10, ये जो 4 प्रश्न हैं, यहाँ से एक क्वेश्चन ज़रूर आता है हर साल एग्जाम में, चारों इंपॉर्टेंट है लास्ट के। आ जाओ 7.2 में। 7.2 का पहला क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। 4th इम्पॉर्टेंट है, 5th इम्पॉर्टेंट है, एंड 6 इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। 8वां भी इम्पॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन बहुत इम्पॉर्टेंट है। फिर 7.3 में आ जाओ, पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, बस। चैप्टर नंबर 8 में आ जाओ, ठीक है। 8.1, 8.1 में मैं बताऊँ कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वो है आपका क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। ज़्यादा नहीं बताऊँगा, क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर 7 और ये 10वां मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। फिर आओ, ये टेबल आपको आनी चाहिए, ठीक है ना। ये टेबल आ, ये क्वेश्चन तो पूरा ही आना चाहिए, कोई से पूछा जा सकता है एग्ज़ाम में, यहाँ से हर साल कोई ना कोई एक आ ही जाता है हर साल, ठीक है। 1 मार्क्स में ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। तीसरा, और यहाँ से ये एग्जाम्पल नंबर 8वां प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। 8.3 1 नंबर में आ जाता है, ओके। ये क्वेश्चन नंबर 4 और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 मोस्ट इम्पॉर्टेंट, और ये 6 बहुत इम्पॉर्टेंट है। एग्ज़ाम
एग्जाम्पल में आ जाओ तो एग्जाम्पल में प्रूफ करने के लिए आ जाता है एग्जाम्पल नंबर 15 एक्सरसाइज 8.4 का क्वेश्चन नंबर ये, ठीक है, ये सेकंड वाला, ये फोर्थ 1 मार्क्स में आ जाता है। ये क्वेश्चन बहुत रिपीट होता है प्रूफ करने में, ठीक है। उसके बाद ये तीसरा भी बहुत रिपीट होता है, उसके बाद ये छठा बहुत रिपीट होता है, ठीक है, और 8वां ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। 9th चैप्टर में आ जाऊँ। 9th चैप्टर में एग्जाम्पल नंबर 2 बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 2 के बाद एग्जाम्पल नंबर ये 7th मोस्ट इम्पॉर्टेंट। 9.1 में आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2 वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर कौन सा 6 बहुत इंपॉर्टेंट है। 8वां नवायक जैसे प्रश्न है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एंड नेक्स्ट आपका ये बलून वाला क्वेश्चन और ये 15वां क्वेश्चन मोस्ट 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 इम्पॉर्टेंट, 15 और ये 16वां, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। चैप्टर नंबर 10 आपके सिलेबस में नहीं है, 11th में आ जाओ। ज़्यादा नहीं, 4 क्वेश्चन का लेना चैप्टर नंबर 11 से, उसमें से एक पक्का आएगा बड़े नंबर में। क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। एंड क्वेश्चन नंबर 11.2 हो गया ना। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट मोस्ट रिपीटेड, ठीक है। 11.1 में आ जाओ। 11.1 का पहला क्वेश्चन मोस्ट रिपीटेड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 बस। चैप्टर नंबर 12 में आ जाओ। एग्जाम्पल नंबर 1 बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 5 मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद आ जाओ नेक्स्ट एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 4, और ये जितने भी चित्र फिगर से रिलेटेड प्रॉब्लम है ये सारे इंपॉर्टेंट है। और ये 14 नंबर का क्वेश्चन 1 नंबर में इंपॉर्टेंट है। फिर आ जाओ ये वाला फिगर देख लेना, एग्जाम्पल नंबर 6 ये इंपॉर्टेंट है, ये वाला इंपॉर्टेंट है, ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। फिगर पर टिक लगा दे रहा हूँ मैं, ठीक है। जिस साल मैंने बोर्ड एग्ज़ाम दिया था ये वाला आया था, ये इंपॉर्टेंट है। मतलब नेक्स्ट लास्ट ईयर ये वाला आया था क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट है। ये कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये वाला, ठीक है, इनको कर लेना। चैप्टर नंबर 13 में आ जाओ, ठीक है। 13 का एग्जाम्पल नंबर 3 इंपॉर्टेंट है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है 13.1 का, ये इंपॉर्टेंट है। चौथा इंपॉर्टेंट है, तीसरा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत ज़्यादा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 13.2 में आ जाओ। 13.2 में अगर मैं बात करूँ, क्वेश्चन नंबर 3 इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट क्वेश्चन नंबर 5वां इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, एंड 7th इम्पॉर्टेंट। 13.3 में से क्वेश्चन आता ही आता है हर साल, जैसे कि क्वेश्चन नंबर पहला, ठीक है, क्वेश्चन नंबर दूसरा एंड तीसरा, ये सारे अच्छे अच्छे प्रश्न हैं, ठीक है। तीसरा, चौथा, 8वां, ठीक है। फिर आ जाओ 13.4 में से क्वेश्चन नंबर पहला, क्वेश्चन नंबर दूसरा, ठीक है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और ये 5वां आता नहीं यूपी बोर्ड में, अगर आएगा तो बड़े नंबर में आएगा, देख लेना। फिर आ जाओ चैप्टर नंबर 14 लास्ट चैप्टर है आपका, ठीक है। तीनों मीन मीडियन मोड ये आपको निकालना आना चाहिए। 14.1 का मैं क्वेश्चन नंबर 1 बताऊँगा, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, 3 क्वेश्चन ज़रूर कर लेना, ठीक है, 1, 3 एंड 5। फिर मोड निकालने के लिए एक एग्जाम्पल कर लो, वही बहुत है, एग्जाम्पल नंबर 5, ठीक है। 14.2 में अगर बात करूं तो एक स्लाइड तो 14.2, 14.3 में आ जाओ। ये जो क्वेश्चन है ना लेस देन वाले, ये वाला ट्राई कर लेना। और एग्जाम्पल नंबर ये 8, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, हर बार आता है। और उसके बाद आ जाओ क्वेश्चन नंबर मीन मीडियन मोड में रिलेशन होता है, ये याद कर लेना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। वैसे और बाकी ये आपको नहीं आएगा, ठीक है, जहाँ तक चैप्टर नंबर 15 तक सिलेबस में ही नहीं है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं। सब कुछ मैंने पढ़ा रखा है, कुछ भी आपको चाहिए होगा कैसे सर्च करना है वो मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ही बता दिया था।